जब तक जगाइएगा नहीं तो ये कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। इसको ये लगता है कि बंधुआ मजदूर है, यादव बंधुआ मजदूर है, कहां जाएगा, मुसलमान बंधुआ मजदूर है, कहां जाएगा, वो वोट तो मुझे ही देगा। इस गलतफहमी में मत रहिए। आज ममता बनर्जी या सोच कर आती कि ये बंधुआ मजदूर है तो ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतती। और यही सोच आपको धीरे धीरे गर्त में लेते जा रहा है कि मुसलमान कहां जाएगा, वोट के टाइम तो देगा वो बीजेपी को तो देगा ही नहीं। लेकिन उसके पास ऑप्शन आ गया है, ओबीसी जैसी पार्टी का ऑप्शन आ गया है और वो वोट ओबीसी को किया। इसको आप देखिए, बिहार के मुसलमान ओबीसी की तरफ भाग रहा है। तो ये आपको संकेत है, खतरा का घंटी है, उसके बावजूद भी आप सचेत और सावधान नहीं होते। सीमांचल के जो गांधी थे तसलीमुद्दीन साहब खत्म हो गए। सिवान गोपालगंज छपरा के जो गांधी थे साहबुद्दीन साहब, जिसको मानते थे लोग, वो खत्म हो गए। अब मुसलमान के नेता आपके कौन बचा? ये करिया बचा जिसकी औकात और वजूद नहीं है। इसको लेकर के आप आगे पीछे रहते हैं। इसको आप फोटो बनाइएगा, इसको फोटो में लगाइएगा। करिया साहब को इसकी औकात और वजूद है जो दिन भर चापलूसी करते रहते हैं मनोज झा जैसे लोगों का। ये आपके मुसलमानों के चेहरा बनेंगे, ये बिहार के मुसलमानों के चेहरा रहेंगे। ये दलाल बेकार को लेकर के आप इसको आगे पीछे बिठाने का काम करते हैं, ये लोग बनेंगे मुसलमानों के हमदर्द। बिहार में वो लोग होंगे जो लालू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं, जो साहबुद्दीन को मानने वाले लोग हैं, वो मुसलमानों का नेता बनेंगे राष्ट्रीय जनता दल में। सबसे पहले तो साहबुद्दीन साहब सुपुर्दे खाक हुए हैं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राजद ने एक अपना धरोहर खोया, जिसके बदौलत राजद ने एक नई मुकाम हासिल किया। लेकिन आज अंतिम वक्त में जिस तरह की घटनाएं हुई, अपने आप में यह शर्मसार करती है। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि जिस तरह की चीजें हो रही है वो पार्टी के लिए बहुत ही घातक है। नेता इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अब नेता के माइंड में क्या चलता है ये हम और आप नहीं जानते हैं, लेकिन जिस तरह की चीजें होती है, जिस तरह की चीजें हुई, अपने आप में शर्मसार करती है। जिस तरह की घटनाएं हुई अपने आप को शर्मसार करती है। और ये पहली दफा नहीं है। मुझे तो यह लग रहा है कि अब मुसलमानों के वोटों से हमारे नेता का मन भर चुका है, उनको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, तो इस तरह की चीजें करते हैं। जब चुनाव के टाइम मैंने आपको बार बार दिखाया कि चुनाव के टाइम में सभी प्रकोष्ठ की बैठक होती थी, उसमें नेता शिरकत करते थे। लेकिन तेजस्वी जी अल्पसंख्यक की बैठक था पार्टी ऑफिस में, पूरे बिहार से मुसलमान तबके के लोग, मुसलमान समाज के लोग आए हुए थे और तेजस्वी जी पटना में रहते हुए इस बैठक में शरीक नहीं हुए थे। इस बार भी हर एक प्रकोष्ठ की बैठक हो रहा था, मुसलमान प्रकोष्ठ की बैठक हुई, तेजस्वी जी दिल्ली में थे। वो दलित प्रकोष्ठ के बैठक में आए, वो दलित प्रकोष्ठ के बैठक में आए जो पोलो रोड में हुआ, लेकिन मुसलमानों की बैठक में तेजस्वी जी नहीं आए। आप जानते होंगे कि सीमांचल के जो गांधी कहे जाते हैं, सीमांचल को जो गांधी कहे जाते हैं, तेजस्वी जी ने उनके बारे में ट्वीट करने का काम नहीं किया। उनके जन्म के दिन के अवसर पर अब क्या सोच रहे हैं लोग मुझे नहीं पता। जब आप उसको आप भूल रहे हो, जो आपका एक कोर वोटर है, उससे आपको नफरत हो रही है। ये अपने आप में परिकल्पना करता है कि क्या स्थिति होती जा रही है, क्या चाहिए, क्यों मजाक बनाए हुए हैं, किस रणनीतिकार, किस सलाहकार के पर चलते हैं पता नहीं। ये सोच से पड़े हैं। क्या आज सुबह एक ट्वीट कर देता कि मैं प्रशासन के साथ हूं, प्रशासन से मिल रहा हूं, सारी बात को मैं कर रहा हूं, क्या इस तरह की थूथू में होती? अब कैसे नींद से जगते हैं, आपका ट्विटर हैंडल कौन चलाता है, यह आप पर डिपेंड करता है। आप पर डिपेंड करता है। जब आप देख रहे हैं कि ममता बनर्जी जो फुल मेजोरिटी में आया बंगाल में, ओबीसी कहां चला गया, ओबीसी खत्म हो गया बंगाल से। लेकिन क्या स्थिति है,
ममता बनर्जी जी को आपने देखा कभी उस तरह की चीजें करने का? लेकिन आप कब जगिएगा मुझे तो पता ही नहीं चलता है। कुछ लोग कहते हैं कि आप विरोध करते हैं, आप खिलाफ लिखते हैं। मैं विरोध खिलाफ नहीं लिखता हूं, मैं चापलूसी नहीं करता हूं। तस्लीमुद्दीन साहब की जयंती थी, राजद के एक भी मुसलमान नेताओं ने उन पर लिखने का काम नहीं किया। ओबीसी पार्टी के लोगों ने, ओबीसी ने श्रद्धांजलि देने का काम किया। यहां तक कि पार्टी ऑफिस में तस्लीमुद्दीन साहब के फोटो पर पुष्प अर्पित नहीं किया गया। तो ये तिरस्कार नहीं है तो क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ओसामा जी, हिना साहब आकर जब तक नहीं बोलेंगे तब तक सच्चाई से पर्दा नहीं उठेगा। ओसामा साहब हिना साहब को कुछ दिनों के लिए नहीं वो बोलेंगे, लेकिन उनको झांसे में लिया जाएगा, उनको यह कहा जाएगा। और हमने अपने टाइमलाइन पे लिखा हूं कि शहाबुद्दीन जी को सच्ची श्रद्धांजलि यदि राष्ट्रीय जनता दल दिल से देना चाहती है तो मैं मांग करता हूं कि हिना साहब को राज्यसभा भेजाए। जो 2 राज्यसभा का सीट दिसंबर में खाली होगा, चुनाव होगा, उसमें हिना साहब को राज्यसभा भेजे राष्ट्रीय जनता दल। तभी मुसलमानों के बीच, मुसलमान समाज के बीच एक सच्ची श्रद्धांजलि शहाबुद्दीन साहब को होगी। उन्होंने पार्टी को दिया है, उन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया है, उन्होंने पार्टी के लिए मजबूती से लड़ने का काम किया है, लालू जी के लिए उन्होंने लड़ने का काम किया है। शहाबुद्दीन साहब की सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हिना साहब को हम और आप राज्यसभा सदस्य के रूप में देखेंगे। उसके जगह अशफाक करीम जैसे दलाल को नहीं चाहिए, अशफाक करीम जैसे दलाल लोग नहीं चाहिए, अशफाक करीम जैसे पैसे वाले लोग नहीं चाहिए। यदि हिम्मत है तो उसके जगह सच्चे और ईमानदार कार्यकर्ताओं को भेजने का काम करें, और हिना साहब उसके लिए परफेक्ट है। तभी सच्ची श्रद्धांजलि मैं मानूंगा। नहीं तो ये लाख दबाव, लाख कोशिश करने के बाद, दिन भर थूथू में करने के बाद यदि आप एक ट्वीट करके कहते हैं कि मैं फर्ज अदा करने का काम किया, इसको मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं मानता हूं। लोग ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में, मैं मान रहा हूं दिल्ली में हाईकोर्ट ने कहा, आप इसको सुबह ही लिख देते कि कोर्ट के परमिशन नहीं है। आपको लिखने में क्या है? आप तो ट्विटर के बादशाह हैं, ट्विटर के तो आप बादशाह हैं, आप क्यों नहीं लिखते हैं? लिखिए, लिखवाइए, आप किस जो सलाहकार हैं उसे लिखवाइए। मैं ये मांग करता हूं, मैं पार्टी के खिलाफ, पार्टी के रणनीति के खिलाफ नहीं बोलता हूं, लेकिन तेजस्वी जी को इस बात को याद रखना चाहिए कि शहाबुद्दीन साहब जैसे लोग के कारण आपको वोट मिलता था मुसलमानों का। ये चुटपुंजिया लोगों के साथ लेकर के आप घूमते हैं और आप सोचते हैं कि इस लोगों के कारण मुझे पूरे बिहार का मुसलमान एकत्रित होकर के वोट करने का काम करेगा। तो ये आप गलतफहमी के शिकार हैं, आप ये गलतफहमी के शिकार हैं। सीमांचल में आपका किला ध्वस्त हो चुका है, और आपने जिस तरह की घटना किया है, यदि हिना साहब को आप राज्यसभा नहीं भेजिएगा तो अगली बार जो चुनाव होगा लोकसभा में आपको दिख जाएगा कि ओबीसी की, यहां ओबीसी का सांसद भी बिहार में जीत करके जाएगा। आप इसको देख करके नोट करके चले जाइए, ओबीसी का सांसद यहां से चुनाव जीत करके चला जाएगा। इस बात को नोट कीजिए। अब मुसलमानों के नेता पार्टी में बचे कौन? एक सिद्दीकी जी हैं। अब आप सिद्दीकी जी को भेजिएगा कि हिना साहब जी को भेजिएगा या किसी धन्ना सेठ को भेजिएगा, यह आप पर डिपेंड करता है। किसको आप चुनिएगा, यह आपके पास एक प्रश्न है। तो इस चीज को समझिए। सीमांचल के जो गांधी थे तस्लीमुद्दीन साहब खत्म हो गए। सिवान, गोपालगंज, छपरा के जो गांधी थे शहाबुद्दीन साहब, जिसको मानते थे लोग, वो खत्म हो गए। अब मुसलमान के नेता आपके कौन बचा? ये करिया बचा जिसके औकात और वजूद नहीं है। इसको लेकर के आप आगे पीछे रहते हैं। इसको आप फोटो बनाइएगा, इसको फोटो में लगाइएगा। करिया साहब को इसके औकात और वजूद है जो दिन भर चापलूसी करते रहते हैं मनोज झा जैसे लोगों का। ये आपके मुसलमानों के चेहरा बनेंगे, ये बिहार के मुसलमानों के चेहरा रहेंगे। ये दलाल बेकार को लेकर के आप इसको आगे पीछे बिठाने का काम करते हैं, ये लोग बनेंगे मुसलमानों के हमदर्द। बिहार में वो लोग होंगे जो लालू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं, जो शहाबुद्दीन को मानने वाले लोग हैं, वो मुसलमानों का नेता बनेंगे राष्ट्रीय जनता दल में। तो मैं यही कहने के लिए आया था,
और प्रदीप यादव हमेशा सच बात बोलता है, सच चीजों को रखता है डंके के चोट पर। मुझे डर और भय नहीं है, जो सच है उसको बोलूंगा, उसको कहूंगा, ईमानदारी के साथ कहूंगा। मुझे चापलूसी नहीं करनी है, मुझे टिकट नहीं लेना है, मुझे पैसा राष्ट्रीय जनता दल से नहीं कमाना है, मुझे दलाली नहीं करनी है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जब बीतेगा ना, जो पार्टी के कार्यकर्ताओं लाठियां खाते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता झंडा ढोते हैं, जब उस पर बीतती है ना, तब यह दिल की आवाज जो है ये निकलता है। और चापलूस का औकात नहीं है कि प्रदीप यादव के सामने कुछ बोल दे। दावे के साथ कहता हूं, किसी का औकात नहीं है। तो मैं बस यही कहूंगा कि मैं ना तो किसी का आज तक चापलूसी किया, ना किसी का करूंगा। जो बात सत्य है, स्पष्ट है, उसको कहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि आप तेजस्वी जी को फोन करके क्यों नहीं कहते हैं? अरे विधायक को पूछे ना, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की हैसियत क्या है? वो तो फोन लगा नहीं पाता, मैं तो आम कार्य करता हूं। ये सलाहकार लोग फोन पर बात करने देंगे? ये चूतिए हैं, ये बात करने देंगे? बात करने देते हैं कार्यकर्ताओं का? ये हाल होता। संगठन इसका खोखला है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, और ये बोलेंगे मैं सत्ता में आ जाऊंगा, कदापि नहीं आएगा। और जो लोग सही लिखेगा उसको कहेगा वो पार्टी विरोधी काम करता है, गलत लोग हैं। ये सब कभी नहीं हो सकता। जो सही है उसको बोलिए, सही है उसको लिखिए। जब तक जगाइएगा नहीं तो ये कुंभकर्ण नींद में सोया हुआ है। इसको ये लगता है कि बंधुआ मजदूर है, यादव बंधुआ मजदूर है, कहां जाएगा? मुसलमान बंधुआ मजदूर है, कहां जाएगा? वो वोट तो मुझे ही देगा। इस गलतफहमी में मत रहिए। आज ममता बनर्जी या सोच कर आती कि ये बंधुआ मजदूर है तो ममता बनर्जी चुनाव नहीं जीतती। और यही सोच आपको धीरे धीरे गर्त में लेते जा रहा है कि मुसलमान कहां जाएगा, वोट के टाइम तो देगा ही, वो बीजेपी को तो देगा ही नहीं। लेकिन उसके पास ऑप्शन आ गया है, ओबीसी जैसी पार्टी का ऑप्शन आ गया है, और वो वोट ओबीसी को किया। इसको आप देखिए, बिहार के मुसलमान ओबीसी की तरफ भाग रहा है। तो ये आपको संकेत है, खतरा का घंटी है। उसके बावजूद भी आप सचेत और सावधान नहीं होते हैं। आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो चीजें चलती है, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और जो चलाता है, कौन चलाता है नहीं पता है क्या? मुझे पता है। दिल्ली के 5 से 7 लोग चलाते हैं, हर एक जिले के 5-5 आईडी दिए हुए हैं ट्विटर हैंडल, वो चलाते हैं। अखबारों से खबर लेकर के उसको चलाते हैं, छापते हैं, सोशल मीडिया पर पढ़ के खबर को छापते हैं। आप खबर चलाइए, आपके हैंडल से चले, ट्विटर हैंडल से चले, फेसबुक हैंडल से चले। कुछ लोग हाय तौबा किए रहते हैं कि रोहिणी आचार्य दीदी तो लिख दिया। रोहिणी आचार्य दीदी कौन है? हमारे पार्टी के आधिकारिक नेता तेज प्रताप जी, तेजस्वी जी, मीसा दीदी। रोहिणी आचार्य जी कौन है? उनका ट्विटर, उनका फेसबुक कौन चलाता है? पहले पता कर लेना कौन चलाता है, कौन लिखता है। हिंदी उनको नहीं लिखने आती है, पता कर लेना। तो ये सब गलतफहमी में मत रहिए कि दीदी के हैंडल से चला गया। दीदी हमारे अभी नेता हैं, जो नेता है उनसे चलाइए, उनसे चलवाइए। इसीलिए सलाहकार मित्रों और सलाहकार मंडली के साथियों, सचेत और सावधान हो जाओ, नहीं तो कुछ दिनों के बाद सलाहकार बनने लायक भी नहीं रहोगे। जब जनता साथ नहीं रहेगी, नेता का स्थिति दयनीय होगा, तो सलाहकार लायक भी नहीं कहलाओगे। तो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है शहाबुद्दीन जी के प्रति। और जो जिस तरह की घटनाएं हुई, आज हुई दिन भर थूथूमई में हुआ, वो अपने आप में कलंकित करती है। ऐसी नहीं होनी चाहिए। सुबह ही कुछ लिख दिया जाता कि मैं संपर्क में हूं, कौन बड़ी बात था? मैं सारी चीजों को देख रहा हूं। जब जनाजे गई, जब लोग गाली देने लगे, पूरे कुछ पोर्टल न्यूज चैनल ने बड़ी पैमाने पर चलाने लगे खबरों को, तब जाकर के जगा, तब जाके नींदें खुली, आंखें खुली कि अब तो थूथूमई में हो गया। अब क्या? अब तो लुटिया डूब गया। तब जगे ये सलाहकार महोदय। इसीलिए कहता हूं कि सलाहकार रखिए तो किसी बिहारी को रखिए, सलाहकार रखिए तो किसी जमीनी लोगों को रखिए, जिसको वास्तविक स्थिति पता है, जिसको वास्तविक स्थिति पता है पार्टी का, बिहार का। सलाहकार रखें आप, हरियाणा का, विदेश का सलाहकार रखें, उसको वास्तविक स्थिति पता है, उसको पता है।
सीमांचल क्या है, उधर क्या है, उसको पता है। उसको हरियाणा का कुरुक्षेत्र के बारे में पता होगा। ट्विटर फेसबुक पर नहीं होता है। सलाहकार जमीनी रखिए। रणनीतिकार आप अलग अलग रख सकते हैं, लेकिन सलाहकार आपको रखना पड़ेगा जमीनी लोगों को। ममता दीदी ने सलाहकार जमीनी लोगों को रखा, रणनीतिकार प्रशांत किशोर को रखा, खेला हो गया। तो मैं यही कहने के लिए लाइव आया था। और मेरी कोई ये बड़ी बात नहीं है। मैं तो लालू जी को मानने वाले लोग हैं, हम तो लालू प्रसाद को मानने वाले लोग हैं। हम उनसे हमारी सहानुभूति है, उनसे हमारी सारी चीजें हैं, सारी बातें हैं। मैं उनको मानने वाले लोग हैं ना। उनकी राजनीतिक स्टाइल, उनकी राजनीति शैली को हम लोग मानने वाले हैं, जानने वाले लोग हैं। तो मैं उस चीज को कहता हूं कि उस चीज को अपनाना चाहिए, उस चीज को करना चाहिए। तो वो चीजें अच्छी होगी, तब जाके चीजें सही होगी। ये लोग आपको गलतफहमी में, झांसे में रखता है, चाहे आपका सलाहकार रखे या चाहे कोई लोग रखे, आपको ये झांसे में रखता है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। झांसों में मत रहिए, जगिए। समय कम है, जग जाइए। सलाहकार आपको ले डूबेगा। बार बार कह रहा हूं, ले डूबेगा अपने कारण, अपने फायदाओं के लेकर के, लेकिन आपको डुबा देगा। डुबाया ही, और आगे भविष्य में भी डुबाने का काम करेगा। इसलिए सचेत रहिए, सावधान रहिए। और मैं कुछ नहीं कहूंगा। इस चीज को आपको समझनी होगी खुले तौर पर। कोई बड़ाई करता होगा संजय जी को कि टिकट दिलवा देंगे, कोई बड़ाई करता होगा, चापलूसी करता होगा संजय जी को कि गेट के अंदर घुसवा देगा, नेता का साथ फोटो खिंचवाएगा। प्रदीप यादव को फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, खत्म हो गया, खत्म हो गया शौक। मुझे अंदर नहीं मिलना है आपसे। इसीलिए मैं दलाली नहीं करता हूं, पैकारी नहीं करता हूं। मुझे पद नहीं चाहिए। जिस दिन ये चीजें सोच लोगे, उस दिन किसी भी नेता और किसी भी लोगों के खिलाफ सच्ची तरह से बोलने का हिम्मत रखोगे। बस मैं आगे कुछ नहीं कहूंगा। आप सभी साथियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और फिर जाते जाते यह मैं मांग करता हूं कि शहाबुद्दीन साहब को सच्ची श्रद्धांजलि। राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हमारी यह व्यक्तिगत क्षति हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेता आदरणीय तेजस्वी जी, आप लोगों से मैं यह दरख्वास्त और मांग करता हूं कि शहाबुद्दीन जी की प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आपको देनी है तो हिना साहब को राज्यसभा सांसद के रूप में भेजने का आप काम कीजिए। बस इसी आशा और विश्वास के साथ मैं तहे दिल से शुक्रिया